भारत का इसरो अब नए और बड़े बड़े मिशन पर काम कर रहा है। जिस स्पेस रेस में अब तक नासा, स्पेसएक्स और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जैसे एक्सपर्ट्स राज कर रहे थे, अब उसी रेस में इसरो ने भी अपनी स्पीड को बढ़ा लिया है। चाहे साल 2023 में चंद्रयान-3 की लैंडिंग हो या साउथ पोल पर कदम रखने वाला पहला देश भारत बन गया है। वहीं अब साल 2026 में गगनयान मिशन भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजेगा। साथ ही 2035 तक इसरो अपना पहला स्पेस स्टेशन भी तैयार करने में लगा हुआ है। स्वदेशी स्पेस स्टेशन जहां इंडियन साइंटिस्ट माइक्रोग्रेविटी में मेडिसिन, मटेरियल और नए इनोवेशंस पर काम करेंगे। आज जहां दुनिया नासा के आईएसएस को देख रही है, वहीं 2035 में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। नासा ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया बहुत तेजी से स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ रहा है। इसरो का नेक्स्ट मिशन मंगलयान-2 है। मंगल की कक्षा में सिर्फ घूमना ही नहीं, बल्कि इसरो अब रोवर और हेलीकॉप्टर भी भेजने की तैयारी भी कर रहा है। और साल 2040 तक वीनस मिशन भी कम बजट और इंडियन टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ाया जाएगा। जहाँ नासा का मिशन अरबों डॉलर में है, वहीं इसरो सिर्फ 10वें हिस्से में ही इसको कंप्लीट कर रहा है। अब सवाल ये उठता है, क्या भारत स्पेस सुपर पावर देश बन सकता है? तो जवाब है हाँ, और वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि इसरो अब अकेला नहीं है। भारत की 100 से ज्यादा प्राइवेट कंपनीज अब इसरो के साथ मिलकर रॉकेट्स, सैटेलाइट्स और स्पेस टेक्नोलॉजी को बना रही है। लिथियम आयन बैटरीज, सैटेलाइट और थर्मल इंसुलेशन जैसी टेक्निक्स अब प्राइवेट कंपनीज के हाथों में है। अब सोचने वाली बात तो ये भी है कि नासा को इसरो से डर क्यों लग रहा है। तो बता दे कि भारत का कम लागत में स्पेस टेक्नोलॉजी बनाना नासा की सबसे बड़ी चिंता है। जहां नासा एक मिशन पर अरबों डॉलर खर्च कर देता है और इसरो वही काम 100 करोड़ में कर देता है। मंगलयान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आज भारत की स्पेस इकोनॉमी करीब $8 बिलियन है और अब सरकार का टारगेट है कि 2040 तक इसे $100 बिलियन तक पहुंचाया जाए। यानी कि इसरो और प्राइवेट सेक्टर्स मिलकर दुनिया भर की सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे, टेक्नोलॉजी बेचेंगे और स्पेस रिसर्च में लीडर बनेंगे। इसरो की टेक्नोलॉजी अब सिर्फ रॉकेट में नहीं रह गई। लिथियम आयन बैटरीज अब आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, सेंसर्स, एरोजेल आपकी फैक्ट्री, कपड़ों और घरों में, सैटेलाइट डेटा, वेदर और डिजास्टर मैनेजमेंट में इस्तेमाल हो रही है। इससे लाखों जॉब्स भी जनरेट हो रही है। दरअसल भारत का मेन मोटिव अब सिर्फ मिशन की सफलता नहीं है, बल्कि स्पेस इकोनॉमी में लीडर बनना। नासा और स्पेसएक्स के बड़े प्रोजेक्ट्स में अब भारत की सैटेलाइट्स, रॉकेट पार्ट्स और टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ रही है। कई ऐसे देश जो खुद स्पेस प्रोग्राम नहीं चला सकते, वो भारत से तकनीक और लॉन्च सर्विसेज ले रही है। यानी कि भारत अब टेक्नोलॉजी लेने वाला नहीं, बल्कि बेचने वाला देश बन गया है। 2025 के बाद गगनयान, चंद्रयान-4, मंगलयान-2 और वीनस मिशन और भारतीय स्पेस स्टेशन जैसे मिशंस को इसरो सफलतापूर्वक हासिल करेगा। और ये सब एक के बाद एक होने वाला है और इससे नासा की नींदें भी उड़ चुकी हैं। अभी तो इसरो के और बड़े बड़े धमाके होने को तैयार है। भारत की सफलता पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।